अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे न्यूक्लियस। अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस अकर इन यूकैरियोटिक सेल्स। न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल में होता है। यू मीन ट्रू न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक का मतलब होता है यू मीन ट्रू न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस पाया जाए उसे यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। इन एनिमल सेल्स it is present in the center, while in mature plant cells, due to the formation of large central vacuoles, it is pushed to side. Animal cells में ये सेंटर में मतलब कि दरमियान में होता है, और प्लांट सेल में एक लार्ज वैक्यूल आ जाता है जिसकी वजह से ये सेंटर पे हो जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, थोड़ा सा रफ बन रहा है। जैसे ये एक सेल है प्लांट का, और इसके अंदर ये छोटा सा न्यूक्लियस, और यहाँ पे ये बड़ा सा लार्ज वैक्यूल आ गया जिसकी वजह से वो साइड पे हो गया। तो प्लांट सेल में ये साइड पे होता है और एनिमल सेल में ये सेंटर में होता है। न्यूक्लियस इज बॉन्डेड by double membrane known as nuclear envelope. न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होती है इसकी साइडों पे, जिसे न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप कंटेन मैनी स्मॉल पोर्स। इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे ऐसे ना डॉट्स की तरह के पोर्स होते हैं, तो जिसे हम enable it to act semi-permeable membrane। न्यूक्लियर इन्वेलप में छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं जिसे हम न्यूक्लियर प्लाज्मा कहते हैं। न्यूक्लियर प्लाज्मा कंटेन वन और टू न्यूक्लियर। न्यूक्लियर प्लाज्मा एक या दो न्यूक्लियाई यानी कि न्यूक्लियोलस रखता है और क्रोमोसोम्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। न्यूक्लियोलस अब क्या होता है? न्यूक्लियोलस इज अ डार्क स्पॉट, एक गहरे रंग का जैसे ये स्पॉट कह लें कि निशान होता है। इट इज साइट वेयर राइबोसोम आरएनए आर फॉर्मिंग। जहाँ पे राइबोसोम आरएनए पाया जाता है वहां पे ये न्यूक्लियस होता है। असेंबल्ड एज राइबोसोम्स के पास क्रोमोसोम्स आर विजिबल। क्रोमोसोम नजर आते हैं ओनली ड्यूरिंग, जब सेल डिवीजन हो रही होती है, वाइल ड्यूरिंग इंटरफेस, जब इंटरफेस उनकी चारी होते हैं तो क्रोमोसोम तब विजिबल हो जाते हैं। नॉन डिवाइडिंग फेज, इंटरफेस वो होती है जहां पे नॉन डिवाइडिंग फेज, जहां पे डिवाइड नहीं हो रहा था क्रोमोसोम्स। दे आर नॉट in the form of fine thread-like structure, they are found in thread-like structure, यानी कि धागे की तरह होते हैं। जितना धागा होता है ना ब्रीक, ऐसे वैसे ही इतना क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसे हम क्रोमैटियन कहते हैं। क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम किससे मिलके बनता है? डीएनए से और प्रोटीन से। A prokaryotic cell do not contain prominent nucleus। जैसे मैंने ऊपर बताया था कि यूकैरियोटिक सेल में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंट होता है। द क्रोमोसोम इज मेड ऑफ डीएनए ओनली। तो प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ क्रोमोसोम होता है जो डीएनए से मिलके बना होता है, और वो भी साइटोप्लाज्म में खत्म हो जाता है, उसमें मिल जाता है। जैसे ये नीचे ये इसकी न्यूक्लियस की डायग्राम दी हुई है, यहाँ पे देखिए ये डार्क स्पॉट मैंने ऊपर पढ़ा था, डार्क स्पॉट होता है, ये ऐसे पिंक कलर को उन्होंने किया हुआ है न्यूक्लियोलस को। ये न्यूक्लियर इन्वेलप है इसकी,
ये छोटे छोटे स्मॉल पोर्स हैं जिसे न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। इसके अंदर देखिए ये छोटे छोटे आपको धागे की तरह के ना क्रोमोसोम नजर आ रहे होंगे, वो उसे क्रोमोसोम्स कहते हैं। आगे चलेंगे। राइबोसोम्स। राइबोसोम आर टीनी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स। राइबोसोम टीनी ग्रैन्यूल्स उसको कहते हैं जो जैसे छोटे छोटे दाने नहीं होते जिसे हम दालें वगैरह देखते हैं, उसे ग्रैन्यूल्स कहते हैं। छोटे छोटे दाने होते हैं, इससे हम राइबोसोम्स कहते हैं। इसकी शक्ल जो होती है छोटे छोटे दानों की तरह होती है, जो फ्लर्ट कर होते हैं साइटोप्लाज्म के ऊपर फ्रीली फॉर्म में। कोई इधर जा रहा तो कोई उधर जा रहा होता है। All are bound to endoplasmic reticulum और endoplasmic reticulum से के साथ जुड़े होते हैं। Each ribosome is made up of almost equal amount of protein। तकरीबन तमाम राइबोसोम जो होते हैं ना वो प्रोटीन से और राइबोसोम आरएनए से मिलके बने होते हैं। राइबोसोम किससे मिलके बने होते हैं? प्रोटीन और राइबोसोम आरएनए से। राइबोसोम आर नॉट बाउंड बाय मेम्ब्रेन। राइबोसोम्स की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। एंड सो आर आल्सो फाउंड इन प्रोकैरियोट। इसकी कोई नॉन मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर होती है इसकी, सो इसलिए ये प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल में ये पाए जाते हैं, ये नहीं कि यूकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में होते हैं लेकिन प्रोकैरियोटिक से ज्यादा बड़े फॉर्म में। प्रोकैरियोटिक में ये छोटे होते हैं, साइज में स्मॉल होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल में ये प्रोकैरियोटिक सेल की निस्बत ज्यादा बड़े होते हैं। राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? राइबोसोम का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन को सिंथेसिस करना। प्रोटीन ये बनाता है हमारे जिस्म में। प्रोटीन सिंथेसिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू सेल। प्रोटीन हमारे सेल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सो लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम आर फाउंड थ्रू आउट सेल। यही वजह है कि राइबोसोम ज्यादा फॉर्म में पाए जाते हैं सेल्स में। व्हेन अ राइबोसोम इज नॉट वर्किंग, जब राइबोसोम वर्क नहीं कर रहा होता, काम करना छोड़ देता है, तो इट डिसेंबल इनटू 2 स्मॉल यूनिट। तो ये 2 छोटे यूनिट्स में डिवाइड हो जाता है, लार्ज सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट्स। ये नीचे बताया भी है, ये लार्ज सब यूनिट है और ये स्मॉलर सब यूनिट्स है। आगे चलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ये बात अपने जहन में बिठा लें कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है, इससे हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी प्रोडक्शन करता है ये। अब माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन इसको कहेंगे, और डबल मेम्ब्रेन बॉन्डी स्ट्रक्चर है, फाउंड ओनली यूकैरियोट्स। सिर्फ यूकैरियोट्स में होता है, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। दे आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन। इसमें सिर्फ एरोबिक रिस्पिरेशन होती है। एंड और द मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर्स। इसीलिए इसको मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर्स, जैसे मैंने आपको बताया गया था कि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए इसे पावर हाउस भी कहा जाता है। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज स्मूथ। आउटर बाहर की जो सरफेस इसकी होती है, ये वाली, ये स्मूथ होती है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट। बट द इनर मेम्ब्रेन फ्रॉम मैनी इनफोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टिया। और अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन ये जो सी है, ये बहुत ज्यादा फोल्डिंग में होती है, फोल्ड करके ना अंदर उसके होती है फॉर्म लेयर्स में, उसे हम क्रिस्टिया कहते हैं। इन द इनर माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स, अंदर वाली माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स, दिस सर्व्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन। ये फोल्डिंग के फॉर्म में इस वजह से होती है ताकि ये अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन जो सरफेस है इसका, वो ज्यादा सरफेस इंक्रीज कर सके।
जैसे जैसे हम एक कपड़े को फोल्ड करके रखेंगे तो वो जगह कम घेरेगा, और अगर हम उसको फैला देंगे तो जगह ज़्यादा घेरेगा। इसीलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली सरफेस होती है वो फोल्डिंग फॉर्म में होती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जगह ले सके। ऑन विच मेम्ब्रेन बाउंड रिएक्शन कैन टेक प्लेस, जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए और अपना ही राइबोसोम्स होता है। The ribosomes of mitochondria are more similar to bacteria ribosomes than eukaryotic ribosomes. माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम ज्यादातर मिलता जुलता है बैक्टीरिया के राइबोसोम से और यूकैरियोट के राइबोसोम से। ये देखें इसकी डायग्राम माइटोकॉन्ड्रिया की दी हुई है। यहाँ पे देखें ये इसकी स्मूथ सरफेस है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ सरफेस। ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग फॉर्म में, देखा ये फोल्ड 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 हो रही है, जिसे हम क्रिस्टिया भी कहते हैं। ये इसके अंदर मैट्रिक्स है, ठीक है। आगे है प्लास्टिड। प्लास्टिड्स आर आल्सो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस। प्लास्टिड एक बॉन्डेड मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिस है दैट अकर इन द सेल, जो सेल प्लांट सेल में पाई जाती है। प्लांट सेल में होती है, यानी कि एनिमल सेल में ये एब्सेंट होती है। प्लांट सेल में ये फोटोसिंथेसिस प्लांट सेल में पाई जाएगी और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा यानी कि एल्गी में। दे आर द 3 टाइप्स, इसकी 3 मेन टाइप्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो बोर्न बाय डबल मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन होती है। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, इसकी भी बाहर वाली सरफेस स्मूथ होती है, और इनर मेम्ब्रेन में सैक्स होते हैं। गिव राइज टू सैक्स कॉल्ड थैलाकॉइड्स। अब सैक्स क्या होते हैं? सैक्स जैसे हम सिक्का देखते हैं, सिक्का पैसा, छोटे छोटे सिक्के जब हम देखते हैं 5 रुपए का सिक्का, तो वो इस फॉर्म में ना इसकी इनर मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसे ही छोटे छोटे सैक्स होते हैं, टिप्पे की तरह, जिसे हम थैलाकॉइड्स कहते हैं। द स्टेक्स ऑफ थैलाकॉइड। अब इसके ऊपर जैसे अब हम एक सिक्के के ऊपर सिक्का, एक सिक्के के ऊपर सिक्का रखते जाएं तो वो क्या बना देगा, एक ज्यादा अमाउंट बन जाती है ना, तो उसी ज्यादा अमाउंट को हम पैसे कह देते हैं। तो इसी तरह जब हम एक सेक्स के ऊपर दूसरा सेक्स रखते जाएंगे तो वो ग्रेनम बना लेगी। स्टैक्स ऑफ थैलाकॉइड इज कॉल्ड ग्रेनम। ये नीचे मैं आपको बताती हूँ, ये देखें, ये एक राउंड शेप आ गई, उसके नीचे और आती गई, तो वो क्या, स्टैक्स ऑफ थैलाकॉइड कॉल्ड ग्रेनम। ग्रेना फ्लोट इन द इनर फ्लूइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब ग्रेना जो है वो इनर फ्लूइड, अंदर की जो फ्लूइड होता है, इसके अंदर ना एक ये फ्लूइड होता है जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। ये डायग्राम के अंदर ये येलो कलर का जो है ना, ये फ्लूइड है, इसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। ये देखिए लिखा भी हुआ है। क्लोरोप्लास्ट आर द साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इन यूकैरियोट्स। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में बहुत ज्यादा मदद देती है। दे कंटेन क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल रखती है। द ग्रीन पिगमेंट। अब क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट है। इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट नेसेसरी फॉर्म में होता है जो हमें फोटोसिंथेसिस में मदद देते हैं। एंड एसोसिएटेड पिगमेंट्स, और भी पिगमेंट्स होते हैं, लेकिन ये कि ग्रीन पिगमेंट ज्यादा क्वांटिटी में इसमें पाया जाता है। These pigment are present in thylakoids of grana। ये पिगमेंट थैलाकॉइड्स की ग्रेना के ऊपर पाया जाता है। The second type of plastids in plant cell are chromoplasts। सेकेंड टाइप प्लास्टिड्स की क्रोमोप्लास्ट है। They
दे कंटेन पिगमेंट एसोसिएटेड विद ब्राइट कलर। ये पिगमेंट रखता है ब्राइट कलर का, यानी कि ब्राइट कलर में जैसे हम आगे ये बताया भी हुआ है, एंड आर प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ फ्लावर्स, पेटल्स एंड फ्रूट्स। जैसे हम फ्लावर्स के पेटल्स देखते हैं वो मुख्तलिफ कलर्स में होता है, कोई रेड में होता है, कोई पर्पल में होता है, कोई वाइट में होता है, कोई येलो में होता है, कोई पिंक में होता है। तो वो ब्राइट कलर्स जो से होते हैं ना, वो किसकी वजह से आ रहे होते हैं? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। दे फंक्शन इज टू गिव कलर, इसका फंक्शन क्या है? कलर देना। टू दीज पार्ट, उन पार्ट्स को, दस हेल्प इन पॉलिनेशन, जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, एंड डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स, और फ्रूट्स को फैलाने में मदद देते हैं। यानी कि पॉलिनेशन में क्या, पॉलिनेशन क्या होती है कि एक जगह से पोलन ग्रेन्स उठा के जो दूसरी जगह पे लेके जाते हैं, उसे पॉलिनेशन कहते हैं। आगे थर्ड पार्ट है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट आर द थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड्स। ये तीसरी टाइप है प्लास्टिड्स की। दे आर कलरलेस, ये इसमें कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस होती है क्योंकि ये स्टोर करती है स्टार्च को, प्रोटीन को, लिपिड्स को। ये स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड्स को स्टोर करती है लार्ज क्वांटिटी में। दे आर प्रेजेंट इन द सेल ऑफ दोज पार्ट विच आर फूड स्टोर। ये वहां पे पाई जाती है जहां पे फूड को स्टोर करते हैं। प्लांट्स में ल्यूकोप्लास्ट का ये काम होता है कि ये कलरलेस होता है, सिर्फ इसका काम ये होता है कि ये स्टोर करते हैं स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड्स को, जहां पे फूड वो स्टोर करके रख रहा होता है। नीचे ये डायग्राम देखें फिर से क्लोरोप्लास्ट की। ये क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम है। इसमें ये वाली जो बाहर वाली लेयर है ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। हमने पढ़ा था ये डबल मेम्ब्रेन होता है। इसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ, और इनर वाली के ऊपर थैलाकॉइड्स यानी कि सैक्स होते हैं। ये सैक्स के बने हुए हैं, इसको हम थैलाकॉइड्स कहते हैं। और एक थैलाकॉइड मिलके ग्रैनम बनाता है। इसके अंदर ये येलो फॉर्म में जो है ये लिक्विड है जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको मोर इन्फॉर्मेटिव और इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक